सदा पंचायुधीं बिभ्रत्सन श्रीरंगनायकः पातु प्रणत रक्षायां विलंबमसहन्निव। हमारे आचार्य वर्णन करते, किसी ने प्रश्न किया कि ये भगवान हमेशा आयुध लिए क्यों रहते हैं? जब देखो मंदिर में देखो तो राम जी धनुष लिए खड़े, भगवान नारायण को देखो तो शंख चक्र लिए खड़े। थोड़ी देर के लिए अपना धनुष बाण रख दें, 24 घंटे लेके खड़े रहने की क्या जरूरत? जब देखो जहां देखो जिस रूप में देखो भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान नरसिंह अपने आयुध को सदा धारण किए रहते हैं। क्यों? तो इसका उत्तर दिया हमारे आचार्यों ने, ये उत्तर दिया कि पातु प्रणत रक्षायाम विलंबमसहन्निव। भगवान विचार करते हैं पता नहीं कब किस प्राणी के ऊपर विपत्ति आ जाए, पता नहीं कब किस भक्त के ऊपर दुख और संकट आ जाए, और वो भक्त मुझे पुकारे तो कहीं धनुष बाण खोजने में विलंब न हो जाए, इसलिए भगवान सदा लेकर के तैयार है। पातु प्रणत रक्षायाम विलंबमसहन्निव सदा पंचायुधीं बिभ्रत्सन श्रीरंगनायकः। भगवान इसीलिए सदा आयुध को धारण किए रहते हैं। रात में शयन भी करते हैं तो धनुष पकड़े पकड़े राम जी शयन करते हैं। कोई भक्त पुकारे तो धनुष ढूंढना न पड़े, लेकर के चल पड़े। ये भक्तों ने, आचार्यों ने अनुभव किया। भगवान के विविध स्वरूपों में विविध प्रकार की करुणा और कृपा का अनुसंधान करना, यही तो भक्ति है, यही कथा श्रवण का उद्देश्य है, और यही तो समझना है। बाकी कहानी, राम कहानी तो सबको मालूम। राम जी अयोध्या में प्रकट हुए, बड़े हुए, मिथिला में ब्याह हुआ, दंडकारण्य में जाकर के असुरों को मारा, लंका में रावण को मारा, फिर अयोध्या में आकर के सिंहासन पर बैठ गए, 11,000 वर्ष राज्य किया, अपने धाम चले गए। इतनी तो राम कथा है। कथा तो इतनी ही है, एक श्लोक में पूरी कथा सुनाई जा सकती है। आदौ राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचन, एक श्लोक में पूरी रामायण पढ़ लेते। लेकिन भगवान की कथा में भगवान के इन गुणों का, भगवत भाव का चिंतन और वो भावना अपने अंदर अनुभव करना, इसी का नाम कथा है, इसी का नाम भक्ति है। तो भगवान सदा 5 आयुध धारण करते हैं, जिसमें एक आयुध धनुष भी है, सारंग धनुष। इसीलिए भगवान का नाम सारंग पाणी है। भगवान के चरणों में दशरथ जी की दृढ़ निष्ठा, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पाणी। वाल्मीकि रामायण के एक बहुत बड़े विद्वान श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज ने अपनी टीका ग्रंथ में एक विचार किया कि भगवान को अवतार लेना था तो इस धरती पर बड़े बड़े धर्मात्मा राजा थे, दशरथ जी को ही क्यों चुना? दशरथ जी को ही भगवान ने पिता बनाने की योजना क्यों बनाई? तो इसका एक भाव अनुभव किया उन्होंने अपने ग्रंथ में कि दशरथ जी का ये जो कुल है, ये परम पवित्र वैष्णव कुल है। इस वंश में जितने राजा हुए सब वैष्णव हुए, सब भगवान के परम भक्त। कब से? बोले इक्ष्वाकु मनु के काल से। इक्ष्वाकु मनु जिनकी कल चर्चा आई थी, इक्ष्वाकु मनु को भगवान विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने ये गीता का ज्ञान प्रदान किया था, और ब्रह्मा जी ने रंगनाथ भगवान का विग्रह प्रदान किया था। पुराणों में कथा है, रामायण में भी कथा है कि इक्ष्वाकु मनु जब अयोध्या में राजा बनकर के आने लगे तो ब्रह्मा जी से कहा मैं भगवान की पूजा कैसे करूंगा? तो ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर से प्रकट भगवान नारायण की वो दिव्य मूर्ति इक्ष्वाकु मनु को दी और कहा ले जाओ, इनकी आप पूजा करें। उनका नाम रंगनाथ भगवान था। ब्रह्मा जी के हाथ से 7 हाथ लंबे, और केवल मूर्ति नहीं दी थी, मंदिर के सहित जिस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विराजमान, वो मंदिर विमान, उसको विमान कहा गया है। आद्यमे तत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम। उस विमान को, भगवान के सहित उस विमान को ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु मनु को दिया, और इक्ष्वाकु मनु उन्हें लेकर के अयोध्या आए। और उन रंगनाथ भगवान की पूजा इक्ष्वाकु मनु से लेकर के दशरथ जी के काल तक, राम जी के काल तक अयोध्या में हुई। वो अयोध्या के कुल देवता रंगनाथ भगवान, आज भी वो मूर्ति विद्यमान है। कहां है? दक्षिण भारत में।
तिरुचिनापल्ली जनपद में कावेरी नदी के मध्य में, दोनों तरफ कावेरी नदी बहती है, बीच में एक छोटा गांव है जिसका नाम है श्रीरंगम। बोले वो भगवान अयोध्या से वहां कैसे चले गए? रामायण में कथा है कि जब राम जी अयोध्या में राजा बने तो विभीषण जी भी आए थे, सुग्रीव भी आए थे। तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु आपको छोड़ करके जाने का मन नहीं करता है, बार बार आपका दर्शन कैसे होगा, आपके चरणों का वंदन हम कैसे करेंगे? तो भगवान श्री राम ने रंगनाथ भगवान की वो मूर्ति जो इक्ष्वाकु के काल से अयोध्या में थी, उस मूर्ति को विभीषण जी को दे दिया। बोले ले जाओ, ये मेरे स्वरूप है, इनमें और हम में कोई अंतर नहीं है, ये जो रंग है वही राम है, रंग और राम में कोई अंतर नहीं। वो मूर्ति भगवान श्री राम ने विभीषण जी को दे दी और विभीषण जी लेकर के जाने लगे। तो रंगनाथ भगवान को मन में हुआ, लंका में कहां जाएं राक्षसों के बीच में, भारत जैसे देश को छोड़ करके लंका में जाकर के विदेश में समुद्र पार करके वहां रहना ये ठीक नहीं, हम तो भारत में ही रहेंगे। वहां तक भगवान गए और फिर भगवान ने विभीषण जी से कहा, अब आगे हम नहीं जाएंगे, हमको यहीं रख दो, यहीं आकर के मेरा दर्शन पूजन कर लेना। और वहीं कावेरी नदी के मध्य में उस मंडप को, उस विमान को विभीषण जी ने रख दिया। आज भी वहां वो मंदिर है, बड़ा विशाल मंदिर, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा मंदिर है। आप कभी जाकर के दर्शन करना, अगर नहीं गए हैं तो जरूर जाना। इस धरती पर उतना बड़ा मंदिर कहीं नहीं है जितना बड़ा। उसी मंदिर में गाड़ी चलती है, उसी में दुकानें हैं, उसी में कम से कम 2000 लोग रहते भी हैं मंदिर के अंदर ही, सबके अपने अपने आवास। इतना विशाल परिसर। रंगनाथ भगवान जो अयोध्या के कुल देवता इस समय दक्षिण भारत में विराजते, उन रंगनाथ भगवान की पूजा उस वंश के सभी राजाओं ने की और सभी भगवान के परम भक्त थे। ऐसा वैष्णव कुल दशरथ जी का कुल साधारण कुल नहीं था, सभी वैष्णव और सभी भगवान के उपासक थे। और वही रंगनाथ भगवान जब वहां जाने लगे तो अयोध्यावासी रो पड़े। अयोध्यावासियों ने रो करके राम जी से कहा, प्रभु आप हमारे आराध्य को, हमारे भगवान को, विभीषण जी को दे रहे हैं, ये अयोध्यानाथ हैं, इनको आप क्यों भेज रहे हैं? तो राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तक ये अयोध्यानाथ थे, अब आगे हम अयोध्यानाथ कहलाएंगे, हमारे में और इनके में कोई अंतर नहीं है। अब हम अयोध्यानाथ कहलाएंगे, हमारे और इनके में कोई अंतर नहीं। राम जी ने तो कहा, लेकिन अपनी बात अपने लिए प्रमाण हो सकती है, दूसरे के लिए प्रमाण के लिए फिर गवाह और किसी अन्य प्रमाण की जरूरत पड़ती है। राम जी ने कहा, इनमें और हम में कोई अंतर नहीं है, जो रंग है वही मैं हूं और अब मैं अयोध्यानाथ कहलाऊंगा। आज के बाद अयोध्यानाथ के रूप में मेरी लोग पूजा करेंगे। कुछ लोगों ने तो मान लिया, कुछ लोगों के मन में खेद बना रहा। हमारे ठाकुर जी को राम जी ने दे दिया, हमारे अयोध्या के नाथ को, रंगनाथ को विदा कर दिया। उसी समय भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने आकर के राम जी के दरबार में जब स्तुति प्रारंभ की तो कहां से स्तुति प्रारंभ की? बोले, बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर ने कहा, हे रंग, राम जी को रंग कह करके संबोधित किया, जिससे प्रजा के लोगों को यह पता चल जाए कि रंगनाथ में और राम में कोई अंतर नहीं है। वे रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता, उन्हीं रंगनाथ भगवान की पूजा इस वंश के सभी राजाओं ने, ऐसा पवित्र वैष्णव वंश धरती पर कहीं नहीं था। कल की कथा में भी मैंने संकेत किया था कि सत्यनारायण व्रत कथा में भी इस बात का वर्णन आया कि तुंगध्वजो महाराज नृपो दशरथो भवत रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागम। वो रंगनाथ भगवान, तो जिनके कुल में भगवान की ऐसी भक्ति पीढ़ियों से चली आई, ऐसे कुल में भगवान ने अवतार लिया। दशरथ जी महाराज भी भगवान के परम भक्त, लेकिन दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, कोई संतान नहीं। और दूसरी विशेषता देखो, 60,000 वर्ष हो गया लेकिन दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय भी नहीं किया। विवाह तो हजारों वर्ष पहले हुआ था, जब दशरथ जी युवा थे तब उनका विवाह हुआ, लेकिन 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई और दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। कहीं वर्णन नहीं, क्यों प्रयत्न नहीं किया? किसी का विवाह होता है और विवाह के बाद
एक दो वर्ष तक तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दो वर्ष बीतने के बाद अगर कोई बेटा बेटी नहीं हुआ तो चिंता होती है। फिर वो चिंता धीरे धीरे बढ़ती है, और कहीं 2-4 वर्ष हो जाए तब बोले तब तो दवा, वैद्य, गुरु, मंदिर सब जगह व्यक्ति मत्था टेकने लगता है, कहीं से हमारा काम बन जाए, आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए, कोई संतान नहीं, और संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने किसी से कहा भी नहीं, कोई उपाय भी नहीं किया। बोले महाराज उपाय तो किया, वशिष्ठ जी से कहा, बोले उसके पहले कभी नहीं कहा। इसीलिए गोस्वामी जी ने जो चौपाई लिखी कि एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत, एक बार, उसके पहले कभी नहीं ग्लानी हुई। क्यों नहीं हुई? इतने वर्ष बीत गए, कभी तो मन में बात आनी चाहिए थी कि भाई मेरे संतान नहीं है, कोई यज्ञ हो, कोई पूजा हो, कोई अनुष्ठान करे। लेकिन कभी ये विचार नहीं आया दशरथ जी के। क्यों नहीं आया? बोले दशरथ जी के मन में ये विचार इसलिए नहीं आया कि दशरथ जी को विश्वास था कि भगवान ने कहा है कि मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा, तो भगवान तो झूठ बोलते नहीं, भगवान पुत्र बनकर के आएंगे। दशरथ जी ने कब कहा था? वो भगवान ने कब कहा था? बोले जब ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा के रूप में थे तो नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक तप किया। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा वरदान मांगो। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने कहा पहले आपको देखें तब फिर वरदान मांगे, पहले तो हम आपको देखें, दर्शन करें। वाणी तो आपकी हमने सुन ली, लेकिन आपका दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा किस रूप में मेरा दर्शन चाहते हो? हमारा कोई रूप निश्चित नहीं है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु, मेरे तो अनेक रूप है। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा कि जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में रहता है, जिस स्वरूप का चिंतन काकभूषुंड जी महाराज करते हैं, जिस स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े मुनि महात्मा जतन करते हैं, आपके उस रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा, अगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। देखै हम स्वरूप भरि लोचन, देखै हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। देखै हम स्वरूप भरि लोचन, देखै हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा आपके उस रूप को हम देखना चाहते हैं, लेकिन हे भगवान ऐसा मत करना कि एक झलक दिखा दो और फिर अंतर्धान हो जाओ ना। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, जब तक हमारी आंखें तृप्त न हो जाएं तब तक मैं आपका दर्शन करना चाहता। भक्त की इस वांछा को देखकर कृपा सिंधु भक्त वांछा कल्पतरु भगवान प्रिया प्रीतम श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार स्वयंभू मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हो गए। भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान, भगवान प्रकट हो। क्या सुंदर झांकी थी। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखि कोटि कोटि शतका। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन कर देने वाले, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, महतो महियान सर्वतो ज्यायान भगवान स्वयंभू मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हुए। बगल में पार्श्व में श्री जानकी जी विराजमान हैं। ऐसी जुगल झांकी को देखकर स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा, स्वयंभू मनु ने कहा महाराज हम तो आपसे यही मांगते हैं कि आपके समान हमें पुत्र प्राप्त हो। पहले तो कहा चाहूं तुम ही,
भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ये भक्त बहुत अच्छा हमको चाहता है। भगवान से चाहने वाले दुनिया में बहुत हैं, लेकिन भगवान से भगवान को चाहने वाले जो हैं वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये दुनिया के जितने भगत हैं वो भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। मंदिर में जाते हैं क्यों? बोले कुछ चाहिए, भगवान के लिए नहीं जाते, संसार के लिए। भगवान से भगवान को चाहना, हे प्रभु मैं आपको चाहता हूं, आप ही मिलो, ये सर्वोत्तम भक्ति। माधवांघ्रित द्वयोपायो माधवांघ्रित प्रयोजनम। 3 प्रकार के भक्त का वर्णन किया। विवेचन की शैली अलग अलग होती है। कहते हैं उत्तम, मध्यम और अधम। 3। अधम कौन है? कहते हैं विष्णोपायो ह्यन्य फलः सोधम परिकीर्तितः। जो भगवान को उपाय बनाकर और अन्य फल की का आकांक्षा रखता है वो कौन है? बोले अधम है। विष्णोपायो ह्यन्य फलः, उपाय भगवान को बनाया और चाहा क्या? बोले अन्य फल, भगवान से अतिरिक्त, भगवान से भिन्न। बोले वो कौन है? बोले अधम। मध्यम कौन है? बोले अन्योपायो विष्णु फलः मध्यमः परिकीर्तितः। अन्य उपाय से भगवान को चाहना, ये मध्यम भक्ति है। जैसे गोपियों ने कात्यायनी देवी को माध्यम बनाया, चाहा भगवान को, ये भी उत्तम भक्ति की कोटि में आचार्यों ने नहीं माना, ये मध्यम भक्ति है। हाँ, साधन तुम्हारा कमजोर है लेकिन साध्य तो तुम्हारा उत्तम है। लेकिन यह भी बात ठीक नहीं, साधन साध्य दोनों समकक्ष होंगे तभी साध्य की प्राप्ति होगी। अन्य उपाय से भगवान नहीं मिलते। अन्योपायो विष्णु फलः मध्यमः परिकीर्तितः, वो मध्यम भक्ति। और उत्तम क्या है? बोले माधवांघ्रित द्वयोपायो माधवांघ्रित प्रयोजनम। भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणारविंद को ही साधन बनाओ, ये उत्तम भक्ति। इसीलिए गोस्वामी जी ने पहले विनय पत्रिका में सबकी स्तुति की। क्या? गाइए गणपति जगवंदन। और पूरी स्तुति करने के बाद गणेश जी से प्रार्थना क्या की? बोले मांगत तुलसीदास कर जोरे बसई राम सिय मानस मोरे। भक्ति की गणेश जी की और गणेश जी से मांगा क्या? बोले राम जी हमको मिले। साधन गणपति और साध्य भगवान। आगे भी अन्य पदों में भी गोस्वामी जी ने सबकी स्तुति की, लेकिन सबसे यही मांगा राम जी के चरणों की भक्ति मिले, राम जी मिले। लेकिन जब और आगे चले तब गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले अबलव नसानी अब न सही हो, अबलव नसानी अब न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी जागे पुनि न डसे। बोले तब? बोले अब क्या करेंगे? बोले रुकी हो नयन बिलोकत और ही शीस ईस ही नहीं हो। अब हम कहीं नहीं देखें, अब तो इन्हीं को देखें। रुकी हो नयन बिलोकत और ही शीस ईस ही नहीं हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, जानकी जीवन की बलि गई। ये अनन्य भक्ति। भगवान ही साधन हो, भगवान ही साध्य हो, साध्य और साधन की एकता हो जाए, ये इसको सर्वोत्तम भक्ति कहा है। ये जब आचार्यों के अनुसंधान को व्यक्ति पढ़ेगा, अनुभव करेगा, तो ये सारी बातें स्पष्ट हो। भगवान ही साधन हो, भगवान ही साध्य हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन। तो ये सर्वोत्तम भक्ति मानी गई, भगवान ही साधन और भगवान ही साध्य। भगवान से भगवान को मांगो। स्वयं मनु ने कहा चाहो तुम्हें, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा हमको चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्वयं मनु को थोड़ा संकोच आ गया। क्या संकोच आ गया? बोले इनको मैं मांग रहा हूं, ये सारे जगत के पिता हैं और इनको मैं अपना बेटा बनाना चाहता हूं, ये तो असंभव है। बस इस संकोच के कारण वाणी बदल गई। क्या बदल गई? बोले पहले तो यही कहा चाहूं तुम ही,
लेकिन फिर आगे क्या कहा, बोले समान सुत चाहूं तुम्हें समान सुत, आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, इतना कहने के बाद मनु जी ने मन में सोचा अब मैं क्या करूं। संकोच में वाणी कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन मन तो यही कह रहा कि ये मेरे पुत्र हो जाए। लेकिन वाणी ने कहा समान सुत, लेकिन आगे संभल गए मनु जी, और मनु जी ने कहा प्रभु सन कौन दुराव, आपसे क्या छिपाना है, आप तो भीतर वाली बात भी जान रहे हो, हम चाहते क्या, आपसे कोई दुराव नहीं है, आप भीतर की भी बात जान रहे हो, वाणी क्या बोल रही है इसका कोई मतलब नहीं है, भीतर क्या है वो तो आप जान रहे हो, प्रभु सन कौन दुराव। भगवान अपने भक्त के मन की भी रखते हैं और अपने भक्त के वाणी की भी रक्षा करते हैं। भागवत में नरसिंह भगवान की कथा है। नरसिंह भगवान खंभे से क्यों प्रकट हुए, कहीं से प्रकट हो जाते। प्रहलाद जी ने कहा था हम में तुम में खड़क खंभ में, सब जगह भगवान है, कहीं से प्रकट हो जाते भगवान। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को मारने चला, भगवान आकाश से प्रकट हो जाते, उसकी खोपड़ी पे एक लात मारते गिर जाता धड़ाम से, लेकिन भगवान खंभे से ही क्यों प्रकट हुए। इसका उत्तर दिया सुखदेव जी ने। सुखदेव जी कहते हैं सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, भगवान के भक्त प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान है, तो भगवान ने सोचा अगर इस खंभे से नहीं प्रकट हुआ तो मेरे भक्त की वाणी झूठी हो जाएगी। भक्त की वाणी की रक्षा के लिए भगवान का खंभे से अवतार, प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का अवतार नहीं हुआ, जान लेना। प्रहलाद की रक्षा तो भगवान बिना अवतार लिए भी कर सकते थे और कर ही रहे थे। उसके पहले प्रहलाद के ऊपर जितनी विपत्ति आई कभी भगवान प्रकट नहीं हुए, लेकिन रक्षा कौन कर रहा था, भगवान ही तो कर रहे। लेकिन आज प्रकट होने की क्या जरूरत, आज भी भगवान प्रकट न होते प्रहलाद की रक्षा हो सकती थी, लेकिन आज अगर भगवान प्रकट न होते तो भक्त की वाणी झूठी हो जाती। भक्त ने एक अभक्त के सामने, एक दुर्दांत के सामने कह दिया कि इस खंभे में भगवान है, तो भगवान ने सोचा मेरे भक्त की वाणी अगर कट गई, मेरे भक्त की वाणी झूठी हो गई तो मेरी लाज चली जाएगी, इसलिए आज मुझे प्रकट ही होगा। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, अपने भक्त के भाषित को, वाणी को सत्य करने के लिए स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, उस खंभे से भगवान प्रकट हो गए, न मनुष्य न सिंह अपितु नरसिंह। तो भगवान अपने भक्त के वाणी की भी रक्षा कर। श्री नाभादास जी महाराज ने तो भक्तमाल में लिखा है कि केवल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नहीं, कलयुग में भी चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। चारों युगों में भगवान चतुर्भुज अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन, दारुमयी तरवार सारमय रची भुवन की, देवाहित सित केश प्रतिज्ञा राखी जन की। केवल थोड़ा सा संकेत कर, एक देवा नाम के पंडा थे, मंदिर में पूजा करते थे, भगवान की प्रसादी माला राजा के लिए लेकर के जाते थे। एक दिन संजोग से वो प्रसादी माला जब लेकर के चले तो उसमें कहीं से एक बाल लगा हुआ था, टूटा हुआ बाल। राजा को ले जाके पहनाया। राजा ने देखा उस माला में बाल लगा हुआ है। भगवान की प्रसादी माला में बाल कहां से आए। राजा नाराज हो गया। राजा ने कहा पंडा जी इस माला में बाल कहां से आया। पंडा जी ने कहा ये तो हमको भी पता नहीं। राजा ने क्रोध में कहा क्या भगवान को भी दाढ़ी हो गई है, बाल हो गए बड़े बड़े, आखिर ये बाल कहां से आए माला में। पंडा जी ने झट से कह दिया हाँ भगवान की दाढ़ी है, भगवान के बाल हैं, वो भगवान का ही बाल होगा। अब राजा को तो क्रोध आ गया। राजा ने कहा मैं चल करके देखूंगा। अब उस भक्त ने, उस पंडा ने, उस देवा नाम के ब्राह्मण ने कह दिया कि भगवान के दाढ़ी और बाल है, तो भगवान ने कहा मेरे भक्त ने कह दिया है तो आज हमको यही रूप धारण करना पड़ेगा अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए। और जब राजा पहुंचा तो मंदिर में क्या देखा, बोले भगवान के खूब लंबी दाढ़ी है और भगवान के खूब लंबे लंबे बाल है।
चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची कर। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची कर। तारुमयी तरवार सारमय रची भुवन की। तारुमयी तरवार सारमय रची भुवन की। देवायत सिद्ध केश प्रतिज्ञा राखी जन की। देवायत सिद्ध केश प्रतिज्ञा राखी जन की। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची कर। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची कर। हाँ भक्त गिरा साची कर। हाँ भक्त गिरा साची कर। चारों युग में भगवान अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते। स्वयंभू मनु ने कहा, चाहो तुम्हें समान सुत। भगवान ने कहा, भक्त के मन में तो यह है कि मैं इनका पुत्र बनूं। और वाणी ने कहा, समान सुत, मेरे समान। तो भगवान ने कहा, अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही पुत्र बन करके आऊंगा। और जहां तक समान की बात है तो अपने ही समान ठीक मेरे जैसा एक पुत्र और आपको मिलेगा। वो कौन? बोले भरत जी महाराज। राम भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकें। तो स्वयं भगवान भी पुत्र बने और अपने ही समान एक पुत्र। और भरत जी महाराज, भरत और राम जी दोनों एक समान थे। भगवान ने कहा, मैं पुत्र बन करके आऊंगा, आप अयोध्या के राजा बनो। ये वचन स्वयंभू मनु और शत्रुपा को याद है। और वही अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। इसलिए दशरथ जी महाराज निश्चिंत हैं। भगवान ने कहा था पुत्र बन करके आएंगे तो भगवान आएंगे, हमको कोई उपाय करने की क्या जरूरत। 60,000 वर्ष बीत गए, कोई उपाय नहीं, न कोई अनुष्ठान, न कोई यज्ञ, न कोई प्रयास। निश्चिंत थे। भगवान ने कहा आएंगे। बोले तो भगवान को आना चाहिए, क्यों नहीं आए? बोले भगवान तो आने के लिए बैठे थे, तैयार थे, लेकिन भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या? बोले राजा दशरथ के ऊपर गुरु जी की कृपा हो तब मैं अवतार लूं। क्यों? बोले गुरु की कृपा के बिना मेरी प्राप्ति तो संभव है नहीं। और अगर गुरु जी की कृपा के बिना ही मैं प्रकट हो गया तो संसार में यह प्रसिद्धि हो जाएगी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु के कृपा के बिना भी भगवान को पाया जा सकता है, ये प्रसिद्धि हो जाए। इसलिए भगवान एक बहाना ढूंढ रहे थे, कोई बहाना बन जाए, ये गुरु जी के पास एक बार जाकर के कह दें और गुरु जी की कृपा तो हो ही रही है, बस बहाना बन जाए तो मैं प्रकट होने के लिए तैयार बैठा हूं। अब ये बहाना कैसे? दशरथ जी आज तक नहीं गए, रोज गुरु जी दरबार में बैठते थे, रोज दरबार में गुरु जी से मिलना, दंड प्रणाम सब कुछ होता था। लेकिन कभी दशरथ जी ने गुरु जी से नहीं कहा कि गुरु जी मेरे बेटा नहीं है, कोई पूजा कराओ, कोई यज्ञ कराओ, आशीर्वाद दो, कभी नहीं कहा। एक दिन वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा, मुनिवर आप जैसे आचार्य और गुरु को प्राप्त करके राजा दशरथ को आज तक लाल की प्राप्ति नहीं भई, क्या आपकी कृपा में कोई कमी रह गई? वशिष्ठ जी ने कहा, देवी राजा दशरथ को लाल की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन लाल को प्राप्त करने की लालसा भी नहीं पैदा हुई। लाल को पाने की लालसा पैदा हो जाए तो मैं तो बैठा हूं सब उपाय करने के लिए। भगवान को पाना कठिन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की लालसा होना बड़ा कठिन है। भगवान को प्राप्त करने के लिए जिस दिन लालसा उत्कट हो जाए तो फिर भगवान को आने में देर नहीं लगती। गोपियों के मध्य से भगवान अंतर्धान हो गए, लेकिन जब गोपियों की लालसा इतनी प्रबल हो गई कि गोपियां तो रो ही रही थीं, गोपियों की लालसा भी रोने लगी कि अब गोविंद कब मिलेंगे। बोले महाराज कहां लिखा? बोले भागवत में देख लेना। सुखदेव जी कहते हैं कि रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाह। कृष्ण दर्शन की लालसाएं रोने पर लगी, कृष्ण दर्शन की लालसा रो पड़ी। कृष्ण दर्शन के लिए गोपियां तो रोई, लेकिन उन गोपियों की जो लालसा थी वो भी रो रही थी। और जब लालसा रो पड़ी तो भगवान को प्रकट होने में देर नहीं लगी।
तासामाविर्भूच्छौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। तो भगवान को पाने की लालसा। अरुंधति ने कहा अगर ऐसी बात है तो लालसा मैं उत्पन्न कर दूंगी। एक दिन अपने पुत्र को लेकर के राजसभा में गई। दशरथ जी महाराज के सम्मुख जब पहुंची, मां कौशल्या भी थी, केकई सुमित्रा भी थी, तब तक अचानक मां अरुंधति का जो बालक था गोद में वो रोने लगा। जब रोने लगा तो दशरथ जी महाराज ने पूछा, मैया ये बालक आचार्य पुत्र गुरु पुत्र क्यों रो रहा है? तो मुस्कुराते हुए मां अरुंधति ने कहा, राजन ये आपको देख करके रो रहा है। बोले हमको देख के रो रहा है? मां अरुंधति ने कहा हाँ। बोले हमें देख करके क्यों रो रहा है? तो मां अरुंधति ने कहा ये बालक रो करके पूछना चाहता है कि मेरे पिताजी के जजमान तो ये महाराज दशरथ हैं, इनका कोई बेटा नहीं है, मेरा जजमान कौन बनेगा? मैं किसका पुरोहित बनूंगा? मैं तो स्कूल का पुरोहित हूं। आगे आने वाली पीढ़ी में कोई जजमान दिखाई नहीं पड़ रहा है, मेरा जजमान कौन हो? क्या मेरी जजमानी समाप्त हो जाएगी? ये सुनकर दशरथ जी महाराज के हृदय में धक्का लग गया। मेरे पितरों का पूजन कौन करेगा? मेरे आचार्यों का समादर कौन करेगा? ये कुल की परंपरा कैसे चलेगी? ये सब सोच करके दशरथ जी महाराज को चिंता हो गई। और चिंता दशरथ जी को इतनी हुई, सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकरस्वतः। दशरथ जी को इस बात की चिंता हुई कि मेरे वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं। सुतार्थम नास्ति वही सुखम, मुझे पुत्र का सुख नहीं। और दशरथ जी महाराज बड़े व्याकुल हुए और उसी समय उन्होंने सभा में अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। और श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि दशरथ जी महाराज चल पड़े गुरुजी के पास और गुरुजी के पास जाकर के गुरुजी से निवेदन किया। एक बार भूपति मन माही भेकलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भेकलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया तुरत मई पाला, चरण लागी करि विनय विशाला। गुरु गृह गया तुरत मई पाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। निज दुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। एक बार भूपति मन माही बैलानी मोरे सुत नाही। बैलानी मोरे सुत नाही। बैलानी मोरे सुत नाही। दशरथ जी ने गुरुदेव भगवान से कहा कि क्यों ना पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम बाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्य हम। दशरथ जी ने यही कहा, क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। और आप कृपा करो, आपके निर्देश में ये अश्वमेध यज्ञ हो तो यज्ञ सफल होगा, यज्ञ में कोई कमी न रहे। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो राक्षस जो हैं निरीक्षण करते हैं, बोले वो कमी ढूंढते हैं। और आपसे कोई कमी हो गई, विधि का लोप हो गया, विधि के विपरीत आपने कोई कर्म कर दिया, बस इसी कमी को देख करके वे राक्षस उस यज्ञ के फल को नष्ट कर देते। इसीलिए यज्ञ यागादि कर्म में बड़ी ही सावधानी से विधियों का पालन करना चाहिए।
जो लिखा है वही करना चाहिए, अपनी बुद्धि भी नहीं लगानी चाहिए। जहां पर जो विधि लिखी है उस विधि का यथोचित पालन करना चाहिए। दशरथ जी कहते हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते। आचार्य जी को विधि भले भूल जाए, उन राक्षसों को नहीं भूलती। उनको मालूम है कि अगला क्रम क्या है। अब आचमन हुआ है तो इसके बाद प्राणायाम होगा, प्राणायाम के बाद तब स्वस्ति वाचन होगा, तब संकल्प होगा। जो क्रम है वो क्रम और विधि राक्षसों को खूब अच्छे से मालूम रहती। इसीलिए वाल्मीकि जी लिखते हैं कि विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते, लेकिन वो अपनी विद्वत्ता का, अपने उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते, अभी तो दुरुपयोग करते। दूसरे शब्दों में कहें तो जो विद्वान होकर, ज्ञानी होकर के अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं करता, अपितु दुरुपयोग करता है, वही राक्षस है, वही राक्षस है। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। क्या देखते हैं? बोले कमी देखते हैं। थोड़ी सी कमी हो जाए बस आपके यज्ञ के फल को वो नष्ट कर देते। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। दशरथ जी कहते हैं गुरुदेव, विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता। पुराणों में कथा है, दशरथ जी महाराज के ही एक पूर्वज थे जिनका नाम था महाराज युवनाश्व। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और यज्ञ मंडप में ही रात्रि में शयन का विधान था, रात्रि में वहीं शयन करना था। रात्रि में जजमान को प्यास लगे तो पीने के लिए पानी एक घड़े में रखा जाता था। तो जिस घड़े में पीने के लिए पानी रखा है वही पानी पीना था, दूसरा पानी पीना नहीं था। वो भी यज्ञ की एक विधि थी। रात्रि में महाराज युवनाश्व शयन कर रहे थे, प्यास लगी, अंधेरे में टटोल करके देखा तो जिस कलश का पानी पीना चाहिए था उसके जगह पर दूसरे कलश पर हाथ चला गया। पूजा के कलश रखे थे और उस कलश में भी जल था, वही जल उठा करके पी लिया। परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कि जो बच्चा महाराज युवनाश्व की पत्नी के गर्भ में आना चाहिए था वो उनके गर्भ में आ गया, गर्भाधान हो गया। महाराज युवनाश्व को गर्भ हो गया। सुबह जब ऋत्विक लोग यज्ञशाला में आए तो देखते क्या है, महाराज युवनाश्व का पेट फूला हुआ है गर्भवती महिला के साथ। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सब क्या हो गया, कैसे हुआ? विद्वानों ने सब विचार किया कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो जब सारी बातें पता लगाई गई तो पता लगा कि जिस कलश के जल को पीना चाहिए था उस कलश के जल को न पीकर वसती वरी नाम का जो कलश था उस कलश के जल को इन्होंने पी लिया। इसीलिए आचार्य ने विराट तो बस्ती वरी कलश के जल को पी लिया, इसीलिए फल उल्टा हो गया। जो पुत्र पत्नी के गर्भ में आना चाहिए था वो पुत्र इनके गर्भ में आ गया। बोले अब क्या होगा? बोले अब इनके पेट से उसको बाहर निकालना पड़ेगा। फिर ऋषियों ने शल्य चिकित्सा के द्वारा उस बालक को गर्भ से बाहर निकाला। बच्चा तो सकुशल पैदा हो गया, लेकिन अब उस बच्चे का पोषण कैसे हो? मां अगर जन्म देती तो मां दूध पिलाती, पिताजी क्या दूध पिलावें? तो अब इसका पोषण कैसे हो? उसी समय ऋषियों ने इंद्र का आवाहन किया और इंद्र आए और इंद्र ने कहा मेरी तर्जनी उंगली में अमृत का निवास है। और ये कहते हुए इंद्र ने अपनी उंगली उस बालक के मुख में दे दी। वो पीने लगा धीरे धीरे। जब इंद्र की उंगली को पीने लगा तो इंद्र ने कहा माम धास्यति, माम धास्यति, ये मेरी उंगली को पिएगा। भेंट पाने धातु है व्याकरण में, पान के अर्थ में। तो इंद्र ने कहा माम धास्यति, मेरी उंगली को ये पी करके बड़ा हो जाएगा। उसी समय वो बालक बड़ा हो गया। तो ऋषियों ने कहा जाओ आज से तुम्हारा नाम हो गया मान धाता। इंद्र ने कहा मान धास्यति, इसलिए तुम्हारा नाम क्या होगा? बोले मान धाता होगा। तो रघुवंश के जो राजा मान धाता थे वो अपने पिता के गर्भ से पैदा हुए।
यज्ञ की विधि में थोड़ा भी परिवर्तन हो जाए तो फल विपरीत हो जाता है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का ही विनाश होता है। इसलिए विधि से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। और आचार्य अगर विधि कराएं तो जजमान को हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। वो जैसा कहें, जितना कहें, चुपचाप वो काम करना चाहिए, मान लेना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का विनाश होगा। और विधि की हीनता क्या है? बोले मंत्र की अशुद्धि, वस्तु की अशुद्धि, क्रिया की अशुद्धि, भाव की अशुद्धि। ये किसी भी प्रकार की अशुद्धि आएगी तो यज्ञ का फल विपरीत हो जाता है। यज्ञ से बड़ा कामनाओं को पूर्ण करने वाला कोई साधन नहीं है। वेदों ने कहा यज्ञो हवै सर्व काम धुक। यज्ञ समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है। लेकिन उन्हीं वेदों ने कहा नहीं यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं है। अगर आपने विधि के विपरीत किया तो वही यज्ञ आपके विनाश का कारण बन जाए। नहीं यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान कोई रिपु भी नहीं। इसलिए दशरथ जी ने कहा भगवान छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये विद्वान जब उल्टा काम करते हैं तो राक्षस हो जाते हैं। क्यों? बोले राक्षस का उल्टा क्या होता है? बोले राक्षस का उल्टा होता है साक्षर। राक्षस का उल्टा होता है साक्षर। साक्षर होकर के, पढ़ लिख करके भी व्यक्ति उल्टा काम करे तो क्या है? बोले वही राक्षस हो। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसः। इसलिए यज्ञ में कोई कमी न हो। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ राजन, सब विधि पूर्ण होगी। तब तक बगल में सुमंत्र जी खड़े थे। सुमंत्र जी ने दशरथ जी को धीरे से किनारे बुलाया और कान में कहा महाराज आज मुझे एक बात याद आ गई। बोले क्या याद आ गई? बोले आज से कई वर्ष पूर्व ब्रह्मर्षियों की सभा में ये चर्चा का विषय था कि राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। तो उन ब्रह्मर्षियों की सभा में भगवान सनत कुमार बैठे हुए थे और संयोग से मैं भी वहां पर था। तो भगवान सनत कुमार ने कहा कि जब राजा दशरथ के मन में पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न होगी तो समझ लेना पुत्र प्राप्ति का समय आ गया। सुमंत्र जी ने कहा राजन इसीलिए आज अचानक आपके मन में पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की इच्छा हुई। लगता है वो पवित्र काल आ गया। लेकिन हे राजन, इसी के साथ साथ भगवान सनत कुमार ने एक बात और कही थी। क्या कही थी? तो भगवान सनत कुमार ने कहा था कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जब यज्ञ करने के लिए दशरथ जी महाराज विचार करेंगे तो वो यज्ञ श्रृंगी ऋषि के द्वारा कराया जाए। और श्रृंगी ऋषि के द्वारा जब वो यज्ञ होगा तो राजा दशरथ की कामना पूर्ण होगी। इसलिए हे भगवान, आज तक जितने यज्ञ हुए वो सब यज्ञ गुरुदेव वशिष्ठ ने कराया, उनके नेतृत्व में हुआ। लेकिन इस यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए, क्योंकि ये कथा कहती है सनत कुमार भगवान ने कहा था, इसलिए श्रृंगी महर्षि को बुलाया जाए और उनके द्वारा यज्ञ। सुमंत्र जी ने ये बात जब कही तो वशिष्ठ जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हुए। बोले बुलाया जाए। वशिष्ठ जी पुरोहित हैं। वशिष्ठ जी ने सोचा श्रृंगी ऋषि के द्वारा अगर ये कार्य होना है तो उनको ही बुलाया जाए। ऐसे पुरोहित नहीं थे कि राजा को पट्टी पढ़ा देते, नहीं नहीं उनकी कोई जरूरत नहीं, हम ही करा देंगे, हम तो करा ही सकते हैं। बोले नहीं। क्यों? बोले इसी जजमानी के चक्कर में वशिष्ठ जी महाराज को एक बार शरीर छोड़ देना पड़ा। जनक जी का कुल और दशरथ जी का कुल एक ही है। महाराज निमि जो थे वो भी इक्ष्वाकु कुल के ही महाराज निमि। महाराज निमि को यज्ञ करना था, उनके भी पुरोहित वशिष्ठ जी ही थे। उसी समय इंद्र का निमंत्रण स्वीकार करके स्वर्ग जा रहे थे यज्ञ कराने के लिए। निमि ने कहा मेरा भी यज्ञ करवा दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा अभी इंद्र का यज्ञ कराने जा रहे हैं, इंद्र का यज्ञ करा के आए तो आपका यज्ञ करा देंगे। वशिष्ठ जी महाराज चले गए। महाराज निमि ने विचार किया कि जीवन तो अनित्य है, देवताओं का यज्ञ कराने के लिए गुरु जी गए हैं, कब तक लौट के आएंगे पता नहीं।
और कहीं बीच में हम मर गए तो हमारा ये संकल्प अधूरा रह जाएगा, ये संकल्प मेरा छूट जाएगा। इसलिए जीवन की अनित्यता का अनुभव करके और कर्म की श्रेष्ठता का अनुभव करके निमि महाराज ने विचार किया, किसी योग्य आचार्य को बुला करके हम यज्ञ पूरा कर लें, फिर गुरु जी आएंगे तो फिर करेंगे यज्ञ अगर शरीर रहा तो। गौतम महर्षि को बुलाकर गौतम महर्षि के पुत्र सतानंद को बुलाकर यज्ञ कर लिया। यज्ञ जब कर लिया, वशिष्ठ जी आए तो वशिष्ठ जी को बड़ा क्रोध हुआ, मेरी जजमानी में ये दूसरे आचार्य कहां से आ गए और ये तो गड़बड़ हो गया। और क्रोध में श्राप दे दिया महाराज निमि को, जाओ तुम्हारी मृत्यु हो जाए। निमि की मृत्यु हो गई। और फिर जब निमि की मृत्यु हो गई तो निमि ने भी जब निमि को शाप दिया तो उनको भी क्रोध आया, हमने कोई गलत तो किया नहीं था, यज्ञ किया था, आपका भी शरीर छूट जाए, आपका भी ये जीवन समाप्त हो जाए। तो वशिष्ठ जी को भी शरीर छोड़ना पड़ा और बाद में उनका पुनः जन्म हुआ है। ये सब कथाएं पुराणों में। लेकिन वशिष्ठ जी इस बार सावधान हैं, ऐसा कुछ नहीं होना है। श्रृंगी ऋषि आएंगे, उनके द्वारा यज्ञ होना तो अच्छी बात है। और स्वयं वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाने का उपक्रम किया। गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब सुमंत जी ने श्रृंगी ऋषि के विषय में बताया तो दशरथ जी ने कहा उनकी और क्या महिमा है। सुमंत जी ने कहा महाराज वो तो बड़े तपस्वी हैं, उनके पिता विभांडक महर्षि उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते, लेकिन उनका विवाह हो गया। किससे? बोले अंग देश के राजा महाराज रोमपाद की बेटी शांता के साथ। बोले उनके पिता उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाह रहे थे और विवाह कैसे हो गया? तो सुमंत्र जी ने श्रृंगी ऋषि के विवाह की संपूर्ण कथा राजा दशरथ को सुनाई। सुमंत जी ने कहा राजन, पिता तो चाहते थे मेरा बेटा नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, स्वयं आश्रम में ले जाकर के अपने पुत्र का पालन पोषण किया। एक हिरनी के गर्भ से संतान को उत्पन्न कर लिया था। ऋषियों का तेज अमोघ होता। ऋषि लोग काल और मुहूर्त और संयोग को समझकर कोई दिव्यात्मा का अवतरण होने वाला है, इसलिए कहीं भी वो गर्भाधान करके उस योग्य पुत्र को प्राप्त कर लेते। इसलिए ऋषियों के उस आचरण को देखकर आजकल जो लोग आलोचना करते हैं कि ऋषियों के विषय में ऐसा लिखा है, उनकी वो दिव्यता थी। महर्षि जा रहे थे, जमुना नदी के तट पर पहुंचे और उसी समय अचानक उनके हृदय में प्रेरणा हुई, इस काल में अगर संतान की उत्पत्ति के लिए गर्भाधान करें तो साक्षात ईश्वर का अंश ही पुत्र बनकर के प्रकट होगा, जिसके द्वारा सारे विश्व का मंगल हो। अब संतान कहां पैदा हो? आकाश से प्रकट होगी। उसके लिए कोई मां चाहिए, जिस मां के गर्भ में तेज का आधान हो। और उसी समय पराशर महर्षि ने देखा मत्स्यगंधा वहीं पर थी, नदी के तट पर। उस मत्स्यगंधा में ही उन्होंने गर्भाधान किया और गर्भाधान करके उसी समय अपने संकल्प से पुत्र को प्राप्त कर लिया और अपने पुत्र को लेकर के पराशर महर्षि चले गए। उसको विदा कर दिया, बोले तुम जाओ, तुम्हारा कन्या तो नष्ट नहीं होगा, तुम कन्या बनी रहोगी और तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। मैं अपने पुत्र को लेकर के जा रहा हूं। वही पुत्र कौन है? बोले वही वेद व्यास। उसी क्षण अपने दिव्य तेज से पुत्र को उत्पन्न किया और अपने पुत्र को लेकर पराशर महर्षि उत्तराखंड की ओर चले गए और सरस्वती नदी के तट पर बद्रिक आश्रम में रहकर वहीं अपने पुत्र का पालन पोषण किया। और वही वेद व्यास हैं जो भगवान के अवतार हैं। जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। भगवान श्री हरि की कला का अवतार हुआ वेद व्यास की। तो इन दिव्य महर्षियों की उत्पत्ति ऐसी ही विलक्षण उत्पत्ति। विभांडक महर्षि ने भी एक हिरणी के गर्भ में तेज का आधान करके तत्काल संतान को प्राप्त कर लिया और लेकर के अपने कुटिया में चले गए और पालन पोषण किया। वही श्रृंगी, श्रृंगी के सींग था क्योंकि हिरणी के पुत्र थे, इसलिए श्रृंग भी थे, इसलिए नाम श्रृंगी पड़ा। ये श्रृंगी दूसरे हैं। और भागवत के महात्म्य में, भागवत में जो वर्णन है, राजा परीक्षित को जो शाप दिया श्रृंगी, वो श्रृंगी दूसरे, वो द्वापर युग के। ये श्रृंगी महर्षि विभांडक महर्षि के पुत्र, और ये विभांडक जो थे ये कश्यप महर्षि के पुत्र।
कश्यप के पुत्र विभांडक और विभांडक के पुत्र श्रृंगी, इनके पिता इनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते। आश्रम में स्वयं पालन पोषण किया और नियम बना रखा था, आश्रम की सीमा में शेर तो आएगा लेकिन शेरनी नहीं आ सकती थी। आश्रम की सीमा में वृक्ष होंगे, लताएं नहीं होंगी। विभांडक महर्षि के आश्रम की सीमा में मृग आते थे, मृगी नहीं आ सकती, जिससे मेरे पुत्र को कभी ये ज्ञान ही न रहे कि स्त्री और पुरुष का भेद क्या है। अपने पुत्र को आश्रम की सीमा से बाहर नहीं जाने देते। स्वयं कंदमूल फल इत्यादि लेने के लिए जाते थे, पुत्र को कहीं जाने नहीं देते। इतना नियम बना रखा था। और संयोग अंग देश के राजा के यहां अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई। ब्राह्मणों ने कहा कि एक ही उपाय है, आपकी बेटी जो शांता है उनका विवाह श्रृंगी महर्षि से आप करो, तब ये अकाल दूर होगा। क्योंकि समय से आपने कन्यादान नहीं किया। समय से कन्यादान न करने के कारण, इस पाप के कारण अकाल पड़ा और राजा के पाप को प्रजा को भी भोगना पड़ता है। क्योंकि त्रेता युग था, कलयुग नहीं। कलयुग में तो महाराज पाप पे पाप होता रहता है, लेकिन त्रेता युग इतना पवित्र युग कि थोड़ा भी पाप हो तो दिखाई पड़ने लगता है। जैसे सफेद कपड़े पर एक धब्बा लग जाए तो दिखेगा, और काले कपड़ा हो तो फिर क्या दिखेगा, लगता रहे। तो कलयुग है। त्रेता युग होने के कारण थोड़ी सी गलती हुई, समय से बेटी का विवाह नहीं हुआ और बेटी अपने पिता के घर में रजस्वला हो, कन्या पिता के घर में रजस्वला हो, उस पिता को, माता को रौरव नरक की प्राप्ति होती। इतना बड़ा पाप है। इसीलिए हमारे यहां कन्यादान का विधान है, स्त्री के दान का विधान नहीं है। कन्यादान, और कन्या कौन बोले, जो रजस्वला नहीं हुई वो कन्या है, और रजस्वला होने के बाद वो स्त्री है। महाराज रोमपाद ने कन्यादान में विलंब कर दिया, इस कारण अकाल पड़ गया। पूरी प्रजा त्राहि त्राहि करने। ब्राह्मणों ने कहा, आप तो श्रृंगी महर्षि जैसे पवित्र महापुरुष इस कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे तभी ये दोष समाप्त होगा। कौन लाएगा श्रृंगी महर्षि को? उनके पिता तो उन्हें ब्रह्मचारी बनाना चाहते। नगर की गणिकाओं ने कहा, मैं इसका उपाय करूंगी, और गणिकाओं ने एक सुंदर नाव तैयार की। उस नाव में अनेक प्रकार की मिठाई उठाई को रखकर नदी के माध्यम से धीरे धीरे विभांडक महर्षि के आश्रम की सीमा में पहुंची। दूर दूर से पता लगाया कि महर्षि अपने आश्रम से बाहर कब जाते हैं कंदमूल फल इत्यादि लेने के लिए। जब वो बाहर जाएं उसी समय आश्रम में जाकर के श्रृंगी से मिलने का मौका होगा। सब कुछ पता लगाया। जब विभांडक महर्षि आश्रम से बाहर कंदमूल फल इत्यादि लेने के लिए गए तो गणिकाएं धीरे से पहुंच गई। जब पहुंची तो श्रृंगी महर्षि ने पहली बार स्त्रियों को देखा। जान नहीं पाएगा कि ये स्त्री हैं कि पुरुष हैं, क्या है। उनको लगा कि जैसे हम ब्रह्मचारी हैं, वेद पढ़ते हैं, इसी प्रकार ये भी ब्रह्मचारी हैं, किसी गुरु के शिष्य हैं। पूछा, आप किनके शिष्य हैं, आपके गुरुदेव कौन है? अब वो गणिकाएं क्या बताएं। गणिकाओं ने कहा, गुरु का नाम हम नहीं बता सकती, क्योंकि बहाना करना था कुछ न। बोले, क्यों नहीं बता सकती? तो गणिकाओं ने कहा, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, शास्त्र में लिखा हुआ आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो। गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम गुरु का नाम कैसे लें? अच्छा चलो कोई बात नहीं। आप कौन से वेद का अध्ययन करते हैं? उन गणिकाओं ने कहा, हम साम वेद का अध्ययन करते हैं। श्रृंगी महर्षि ने कहा, आपके वक्षस्थल इतने उत्तुंग क्यों हैं? उन गणिकाओं ने कहा कि सामवेद का अध्ययन करते समय सामवेद में जब स्वर लगाया जाता है, आलाप किया जाता है, तो प्राण वायु वक्षस्थल में भर जाती है, इसलिए हमारे वक्षस्थल उत्तुंग हो गए। ऐसे बहाने किए। महाकवि आदि कवि श्री महर्षि वाल्मीकि ने इन सब विषयों का यथावत वर्णन किया है। उन गणिकाओं ने कहा कि सामवेद पढ़ते समय जब आलाप लेना पड़ता है, हाउ हाउ हाउ, तो उस आलाप में प्राण वायु को भरना पड़ता है। इस कारण से हमारे वक्ष उत्तुंग हो गए। श्रृंगी महर्षि ने कहा, अच्छा, स्वागत किया। उनको अतिथि समझ करके उनका पूजन किया। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलंचन। उन गणिकाओं को अर्घ्य दिया, उनका चरण धोया, पाद्य समर्पण किया, फूल माला पहनाई और फल समर्पण किया। गणिकाएं तो भीतर से डर रही थी, हम तो गणिका हैं और ये इतने बड़े तपस्वी हमारी पूजा कर रहे हैं, किस नरक में हम जाएंगे। डर के मारे, भय के कारण वो गणिकाएं बहुत अंदर से दुखी हो रही थी, लेकिन छल पूर्वक किसी प्रकार श्रृंगी महर्षि को लेकर के अंग देश जाना था।
लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, प्रजा के हित के लिए पूजन किया। फिर उन गणिकाओं ने अपने झोली में से सुंदर लड्डू निकाला, रसगुल्ला निकाला। लड्डू रसगुल्ला निकाल करके जब दिया श्रृंगी महर्षि को, बोले आप इसे ग्रहण करें। श्रृंगी महर्षि ने कहा ये कौन सा फल है? वो जानते ही नहीं थे लड्डू क्या होता है और रसगुल्ला क्या होता है, इतने विरक्त थे। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि जब उन गणिकाओं ने लड्डू दिया तो मोदकान प्रदुस्तस्मै, जब मोदक दिया श्रृंगी महर्षि को तो तानि आस्वाद्य धर्मात्मा फलानीति स्म मन्यते। लड्डू खा करके श्रृंगी महर्षि कहते हैं उन गणिकाओं से, मित्र ये फल क्या है, इस फल का क्या नाम है? ऐसा फल तो हमने कभी खाया ही नहीं, इसमें छिलका भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, केवल मीठा ही मीठा है। तब तक रसगुल्ला निकाल करके दिया। अरे रसगुल्ला खाने के बाद तो महाराज श्रृंगी महर्षि ने कहा ये फल ये तो और भी अद्भुत है, रसमय है, इसमें न छिलका है, न गुठली है, न डंठल है, कुछ भी नहीं, कुछ त्याज्य नहीं है, सब ग्राह्य है। गणिकाओं ने कहा हमारे देश में ऐसे ही फल होते। बोले आपका देश तब तो बहुत अच्छा है, क्या मैं भी आपके देश का दर्शन कर सकता हूं? गणिकाओं ने कहा हाँ चलो हमारे साथ। ले लिया महाराज और जल्दी जल्दी उनको लेकर के आई, नाव पर बैठाई और नाव का लंगर खोल दिया। नाव धारा में बहने लगी और तब तक उन गणिकाओं ने, वो सब संगीत कला में प्रवीण थी, अपने अपने बीड़ा सितार ले लिए और सुंदर गायन प्रारंभ किया। और उस गायन में नदी के लहर की ध्वनि में श्रृंगी महर्षि आनंद विभोर हो गए और उनको पता ही नहीं चला कि ये सब हमको कहां ले जा रहे। लेकर के सब नदी के माध्यम से अंग देश की सीमा में पहुंच गए। महाराज रोमपाद अपने नगर से बाहर नदी के तट पर मखमल के पावड़े बिछाकर पुष्पांजलि लेकर ब्राह्मणों को खड़ा करके स्वागत की तैयारी में थे कि श्रृंगी महर्षि आएंगे तो उनका स्वागत करके ले चलेंगे। ज्यों ही नाव पहुंची, ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पाठ किया, स्त्रियों ने पुष्प की वर्षा की और राजा रोमपाद ने पुष्पांजलि अर्पित की। और ज्यों ही श्रृंगी महर्षि नाव से उतरकर अंग देश की सीमा में अपने चरण को रखते हैं, उसी समय मेघ आ गए, बादल आ गए, देखते देखते अंधकार छा गया और झरझर झरझर वर्षा प्रारंभ हो, अकाल समाप्त हो। संत के आगमन से, उनके पवित्र चरण के पड़ते ही वो धरती पावन हो गई। इसीलिए संतों को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थम करोति तीर्थं करह, जिनके चरण पड़ने से सामान्य धरती भी तीर्थ बन जाए, पवित्र हो जाए। अब तो महाराज आदर पूर्वक ले गए। मंडप का निर्माण पहले से था, बहु तैयार थी, वेद मंत्र का पाठ हुआ, अग्निस्थापन हुआ और विवाह की विधि संपन्न हो गई। शांता जी का विवाह कर दिया श्रृंगी महर्षि के। विभांडक महर्षि जब लौट करके आश्रम में आए, अपने बेटे को नहीं देखा, ध्यान लगाया, पता चल गया कि अंगदेश के राजा के यहां गणिकाएं लेकर के चली गईं और उनका विवाह कर दिया। अब तो क्रोध में तमतमाते हुए महाराज विभांडक आए, शाप दे दूंगा, राजा का राज्य नष्ट कर दूंगा। मैं अपने पुत्र को ब्रह्मचारी बनाना चाहता था और राजा ने मेरे पुत्र का विवाह कर दिया। आए, जब आए तो पंडितों ने, ब्राह्मणों ने बुद्धिमानी की। ब्राह्मणों ने, पंडितों ने कहा महाराज वर वधू को तैयार करके रखो, इनके पिता हमें तो चरणों में प्रणाम कराना। जैसे ही विभांडक महर्षि पहुंचे तो श्रृंगी महर्षि को और शांता को इशारा किया। वर वधू ने विभांडक महर्षि के चरणों में जब प्रणाम किया और प्रणाम करके उठे, विभांडक महर्षि ने अपने पुत्र को देखा दूल्हा वेश में, सुंदर दुल्हा के रूप में, और बहू को देखा तो वर वधू को देख करके विभांडक महर्षि का क्रोध शांत हो गया, मन में करुणा प्रकट हो गई। ऐसी सुंदर जोड़ी को तो आशीर्वाद देना चाहिए, अब साप देने से क्या फायदा। भगवान की यही इच्छा थी और भगवान की इच्छा सर्वोपरि। विभांडक महर्षि चाहते थे ये ब्रह्मचारी बने और भगवान चाहते थे कि गृहस्थ बने। तो भगवान जो चाहते हैं वही होता है, अपनी चाही होत नहीं, हर इच्छा तत्काल। इस प्रकार श्रृंगी महर्षि का विवाह शांता जी से हुआ और फिर श्रृंगी महर्षि वहीं महाराज रोमपाद के यहां रहने लगे। सुमंत जी ने कहा श्रृंगी महर्षि को पत्नी के सहित आदर पूर्वक उन्हें लेकर के आया जाए और उनके द्वारा ये यज्ञ। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने कहा हम स्वयं चलेंगे लेने के लिए। अपनी तीनों रानियों को लेकर बहुत सारी उपहार सामग्री लेकर के दशरथ जी महाराज अंग देश गए और वहां जाकर
एक सप्ताह अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के यहां रुके, अतिथि बनकर के रहे। एक सप्ताह जब बीत गया तब महाराज दशरथ ने वहां के राजा रोमपाद से कहा, महाराज मैं किसी प्रयोजन से आया हूं। क्या प्रयोजन? बोले आपकी बेटी और आपके दामाद को लेने आया हूं, इनके द्वारा मेरा यज्ञ संपन्न होगा, ऐसा ऋषियों ने कहा है, तो आप आदर पूर्वक इन्हें विदा करें। फिर तो महाराज रोमपाद बड़े प्रसन्न हुए और अपनी बेटी शांता को और दामाद श्रृंगी महर्षि को आदर पूर्वक विदा किया और दशरथ जी महाराज लेकर के आए। जब लेकर के आए तो आने के बाद तुरंत यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ। श्रृंगी महर्षि आ गए, शांता जी आ गई, यज्ञ मंडप भी बनकर के तैयार हो गया। कहां पर? बोले सरयू जी के उत्तर तट पर। दशरथ जी ने जो अश्वमेध यज्ञ किया है वो अयोध्या में नहीं हुआ, अयोध्या से बाहर हुआ। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम, सरयू के उत्तर तट पर। सरयू जी के उस पार जाने पर, कुछ दूर जाने पर एक नदी और मिलती है जिसका नाम है मनोरमा। उधर मनोरमा, इधर सरयू, दोनों के मध्य का जो भूभाग था उस भूभाग पर यज्ञ मंडप का निर्माण हुआ। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम, सुंदर यज्ञ मंडप का निर्माण हुआ, लेकिन यज्ञ प्रारंभ भी नहीं हुआ। श्रृंगी महर्षि आ गए, सामग्री आ गई, आचार्य ऋत्विज सब तैयार हैं, सारी तैयारी है, लेकिन यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ। क्यों? बोले सब आ गए, मुहूर्त अभी नहीं आई। मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए, सारी तैयारी हो जाए। कब? बोले मुहूर्त आने के पहले, तब आप मुहूर्त में काम शुरू कर पाएंगे। और सारी तैयारी पहले से नहीं है तो मुहूर्त तो आ जाएगा, तब खोजो कि अक्षत कहां मिलेगा, पानी कहां मिलेगा, घी कहां है, लकड़ी कहां है। बोले तब तक व्यवस्था करते करते मुहूर्त बीत जाएगा। संपूर्ण तैयारी करके मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजा दशरथ ने संपूर्ण तैयारी कर ली और बड़ी ही प्रसन्नता से प्रतीक्षा कर रहे थे वो सुंदर मुहूर्त आ जाए। ततः बहुतिथे काले, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित् सुमनोहरे, वो सुंदर मनोहर काल जब आया, मुहूर्त आया, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, चैत्र का महीना, चैत्र के शुक्ल पक्ष में एकादशी से यज्ञ का मुहूर्त प्रारंभ हुआ और 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला। अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष में होता, 2-4 दिन में नहीं होता। और अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी केवल क्षत्रिय होता। ब्राह्मण के पास कितना भी धन हो जाए, लेकिन ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी ही नहीं। केवल क्षत्रिय ही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। ब्राह्मण करा सकता है, स्वयं जजमान बनकर के कर नहीं सकता। जिसका जहां अधिकार है, अपने अपने अधिकार के अनुकूल धर्म का आचरण करने पर उसे फल की प्राप्ति होती, जबरदस्ती नहीं। गायत्री मंत्र जपने से कल्याण होता है, लेकिन किसका? बोले द्विज का, केवल पुरुषों का। स्त्री अगर गायत्री मंत्र का जप करे तो उसको नरक की प्राप्ति होगी। वही गायत्री मंत्र पुरुष जपेगा तो उसे उत्तम फल की प्राप्ति होगी, और स्त्री अगर गायत्री मंत्र का जप करे तो उसको नरक की प्राप्ति होगी, घोर नरक मिलेगा। क्यों? बोले उसका अधिकार नहीं। आजकल स्त्रियां भी गायत्री मंत्र जपती, और तो और गायत्री मंत्र का लोग जोर जोर से माइक में उच्चारण भी करते। गायत्री मंत्र के विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में लिखा है कि गायत्री मंत्र का जप करते समय ओंठ भी नहीं हिलना चाहिए, दंतान नैव प्रकाशयेत, दांत भी नहीं दिखना चाहिए, दोनों ओंठ सटे रहें और भीतर मंत्र का अनुसंधान चलता रहे। और उस मंत्र को माइक में चिल्ला रहे। इसी कारण से कर्मों का फल व्यक्ति को नहीं मिलता। विधि से हीन कार्य करने पर फल की प्राप्ति नहीं होती। और यहां तो आचार्य ब्राह्मण लोग बैठे, आप सबने वेदों का अध्ययन किया होगा। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में जब 3रे अध्याय में गायत्री मंत्र आता है, तो जब आचार्य पढ़ाते हैं तो वहां पहुंचने पर चुप हो जाते हैं।
बाकी मंत्र जोर जोर से बोला जाता है, समिधाग्निन्दुवस्सत घृतैर्बोधयता तिथिम्मा, ये सब मंत्र जोर जोर से बोले। लेकिन जब गायत्री मंत्र आएगा तो गायत्री मंत्र आने पर आचार्य भी चुप हो जाते हैं और शिष्य भी चुप हो जाता है, और दोनों मन में ही पढ़ करके आगे निकल जाते हैं। तब आगे के मंत्र का फिर उच्च स्वर से उच्चारण। ये मर्यादा है गायत्री। और गायत्री को आज चॉकलेट और बिस्किट बना करके बांटा जा रहा है, लो तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, खा करके मरो। फायदा तो कुछ होगा नहीं, मरना ही पड़ेगा, उल्टा ही फल मिलेगा महाराज। विधि से हीन कार्य करने पर विपरीत फल प्राप्त होता है। शास्त्र जो कहता है उसको यथावत मान लेने में भलाई है, उस पर बहस करने की जरूरत नहीं। गीता में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित। क्या कार्य है, क्या अकार्य है, कौन सी धर्म की क्रिया को कैसे करना है, शास्त्र जैसे कहे वैसे करना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगती। सुंदर मुहूर्त आया तब यज्ञ प्रारंभ हुआ, अश्वमेध यज्ञ। और जब अश्वमेध यज्ञ चला 1 वर्ष तक, पुनः प्राप्ते बसंते तु, पुनः बसंत ऋतु आ गई, 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चलता रहा। और पुनः जब बसंत ऋतु आई तो चैत्र की पूर्णिमा को यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो उस पूर्णाहुति में घोड़े की बपा का जब याग हुआ, वो घोड़ा जब घूम करके आता है तो उसके पेट के अंदर जो बपा होती है उस बपा को निकाल करके प्रधान याग होता है। और उस बपा के जलने पर जो सुगंधी प्रकट होती है उस सुगंधी का यजमान घ्राण करता है। जब बपा याग होने लगा तो धूम गंधम बपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः, राजा दशरथ ने उस गंध का घ्राण किया। और बपा याग जब संपन्न हो गया, अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, तब श्रृंगी महर्षि ने कहा, अब अथर्ववेद के मंत्रों से मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊंगा और आपको पुत्र की प्राप्ति। अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया श्रृंगी महर्षि ने। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब हुआ तो भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अगिन चरु करने। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। यह विवाटते हुनक जाई, यह विवाटते हुनक जाई। यथा जोग जेहि भाग बनाई, यथा जोग जेहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। हाँ हर्ष न हृदय समाई, हाँ हर्ष न हृदय समाई। यज्ञ कुंड से प्राजापत्य नाम का पुरुष प्रकट हुआ, स्वर्ण के पात्र में चरु लिए हुए, दिव्य पायस संपूर्णाम पात्रीम पत्नी मिव प्रियाम। पायस से परिपूर्ण स्वर्ण के पात्र को लेकर के जब प्राजापत्य पुरुष प्रकट हुआ, उस प्राजापत्य पुरुष ने कहा, ये हबी राजन अपनी पत्नियों को खिला दो। ये पायस इदम तो नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम, ये पायस देवताओं के द्वारा निर्मित है। वो पायस उस यज्ञ कुंड में नहीं बना था, ब्राह्मण आचार्यों ने उस पायस को नहीं बनाया था, अपितु बना बनाया पायस लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। इसलिए अग्नि देवता ने कहा, इदम तो नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम। देव निर्मितम का एक अर्थ किया आचार्यों ने कि अग्नि देवता कहते हैं कि ये पायस दूध चावल चीनी से नहीं बना है। पायस जब बनाया जाता है तो दूध चावल और शक्कर डालो तो पायस बनती है। अग्नि देवता कहते हैं दूध चावल और शक्कर से ये पायस नहीं बनी है,
अपितु देव निर्मितम, स्वयं देवाधिदेव भगवान ही पायस बन गए। देव निर्मितम, देव एव पायस रूपेण निर्मितम, भगवान देवाधिदेव हरि ही पायस बने हुए। ये देखने में पायस है, लेकिन ये कौन है? बोले भगवान है। ये अपनी पत्नियों को खिलाओ, भगवान ही पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। देव निर्मितम। अब उस पायस को दशरथ जी ने लिया और गुरुदेव की अनुमति से अपनी पत्नियों को बांट दिया। अब बांटने का दो क्रम है। श्रीमद रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जो क्रम का वर्णन किया है, आधा पायस कौशल्या जी को दे दिया, आधा जो था उसमें से आधा केकई जी को दे दिया, जो आधा बचा था उसका दो हिस्सा किया, एक हिस्सा सुमित्रा जी को दिया और दूसरा हिस्सा बोले मां केकई के हाथ का स्पर्श करा करके फिर सुमित्रा जी को दिया। इसी से तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई। कैसे? बोले ऐसे समझो जैसे 16 आने पायस था, तो 16 आने में 8 आना कौशल्या जी को दे दिया, बचा 8 आना, उसका दो हिस्सा किया, 4 आना 4 आना, 4 आना दे दिया केकई जी को, और 4 आना जो बचा उसका दो हिस्सा किया, 2 आना 2 आना।